गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अपना DSSB का फॉर्म भरा है 2025 में, तो कीप ऑन डूइंग योर स्टडीज़। अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत रोकिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी नया एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा फॉर टीचिंग एज वेल एज़ फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। लेकिन जो ऑलरेडी बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको अब यही वेट होगा कि हमारा एक्चुअली में रिजल्ट कब आने वाला है। तो परेशान मत होइए, जनवरी में आपके काफ़ी सारे रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। और एक नोटिस भी है जो अभी DSSB की तरफ से रिलीज़ किया गया है रिलेटेड टू TGTs। तो एक बार देख लेते हैं वो नोटिस क्या है। किसी की प्रॉब्लम थी जो सॉल्व की गई है बाय DSSB रिलेटेड टू TGT पोस्ट ओनली। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट नोटिस आया है। आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 का ये नोटिस है। दैट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है ये 305 फॉर पोस्ट कोड 36/21 फॉर द पोस्ट ऑफ TGT नेचुरल साइंस फीमेल एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो यहाँ देख लेते हैं, ये दिस इज इन कॉन्टिन्यूशन रिजल्ट नोटिस नंबर 130 26 अप्रैल 2022 एंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर है जो 5/11/2024 का था। तो DSSB ने अपनी एडवर्टाइज नंबर जो आपने 12 मई 2021 में 824 वैकेंसीज निकाली थी। EWS की 36 थी, अनरिजर्व की आपकी 339 थी, OBC 96, SC 207 एंड ST 146। ठीक है। जिसमें से PWD की भी 38 वैकेंसीज थी। TGT नेचुरल साइंस फीमेल की पोस्ट कोड 36/21 था, अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम जो था उनका ऑनलाइन Tier 1 जो था 25 सितंबर 2021 को हुआ था, 26 सितंबर और 27 सितंबर को हुआ था। तो वन कैंडिडेट जो था EWS कैटेगरी का, जिसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया था रिजेक्शन नोटिस नंबर के थ्रू। तो उन्होंने क्या किया था, फाइल किया था एक केस। उनको अलाउ किया जाए, अलाउड द OA एंड सेट असाइड द रिजेक्शन ऑफ दैट एप्लीकेंट EWS कैटेगरी के। तो जो अबव ऑर्डर था वो चैलेंज किया गया था इन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। उन्होंने रिट पिटिशन लिखी थी। किसने लिखी थी? DSSB के ये वर्सेस समीर रावत ने। बट द सेम वॉज डिसमिस्ड, पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है डिसमिस कर दिया गया है 3 अप्रैल 2025 को। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो आपकी जो EWS कैटेगरी थी उसको प्रोविजनली नॉमिनेट किया गया था नेचुरल साइंस फीमेल के लिए। तो वो सारे सब्जेक्ट उन्होंने फुलफ़िल करी थी कंडीशंस एंड इंफॉर्मेशन करेक्ट थी उसमें। तो उस रोल नंबर जो है EWS कैंडिडेट का ये है। ठीक है। तो बोर्ड जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी वेरिफिकेशन नहीं की गई है आपकी। तो ठीक है, जो आपने ई डॉजर में अपलोड करी है, इसलिए एलिजिबिलिटी जो होगी आपकी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं प्रोविजनल नॉमिनेशन जो है मतलब आपको पता ही है कि शुरू के 2 साल जो है प्रोविजनल पीरियड होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो। ठीक है, प्रोविजन पीरियड रहता है। तो इसके अकॉर्डिंगली बोला गया है इधर कि प्रोविजनल नॉमिनेशन जो है अबव कैंडिडेट का, तो पूरी जेन्युइननेस देखी जाएगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, जिसकी ठीक है। और जो कैंडिडेटर है, कैंडिडेट्स का कैंसिल कर दिया जाएगा इन केस कैंडिडेट ने अगर कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल नहीं करी एज़ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स। और डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा डिपार्टमेंट का। ठीक है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिया जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। यूज़र डिपार्टमेंट जो होगा पूरी वेरिफिकेशन करेगा आपकी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, जो भी आपने दिया है, जैसे EWS दिया है आपकी कैटेगरी के बारे में। एंड उसके बाद आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की साथ में वेरिफिकेशन होगी, जो आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। तो यूज़र डिपार्टमेंट ने ये भी रिक्वेस्ट करा है टू रेक्टिफाई एंड करेक्ट करें। अगर कोई भी आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर वगैरह है तो आप उसको ठीक करके रखें। ठीक है। उसके बाद SC ST OBC EWS ये सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपके होने चाहिए, आपके पास इशू होने चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटी अपॉइंटमेंट से पहले। अगर इन केस OBC कैंडिडेट हैं तो आपको पता है कि OBC कैंडिडेट जो है क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। अगर आपका दिल्ली का OBC का सर्टिफिकेट है तब तो वो चलेगा, अदरवाइज आप लोग एज अ जनरल कैंडिडेट ही माने जाएंगे। एंड EWS के कैंडिडेट्स के मतलब केस में वेरीफाई किया है कि वैलिडिटी जो है EWS सर्टिफिकेट की वो आपकी होनी चाहिए करेक्ट। ठीक है। तो ये ना एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से मान लीजिए एक बहुत अच्छी
न्यूज़ है जो आपके रिजल्ट्स वाले हैं जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि कल भी आपको हो सकता है अभी एक और सर्कुलर निकल जाए। इट मीन्स DSSS भी वर्क तो कर ही रहा है। आज 1 जनवरी है, आज के दिन भी आपका एक सर्कुलर निकल गया है। तो आपका जो रिज़ल्ट प्रोसेस है अबव पोस्ट का काफ़ी पास में है और प्रॉपरली आपकी केयर रखी गई है कि आपका DSSS का अच्छे से रिज़ल्ट बनाया जाए। एंड सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए बोल दिया गया है तो आपका कंफर्मेशन जो है हो जाता है, कैंडिडेचर कंफर्म। नो, जब तक कि आप लोगों की डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन नहीं होगा, तब तक ये डाउट में ही रहता है। ठीक है, तो होपफुली हमें एक और सर्कुलर जल्दी से मिले। एंड फॉर एनी अपडेट्स आप मुझे हमेशा फॉलो करते रहिए। मैं ऑलरेडी DSSB की वेबसाइट पे बहुत एक्टिव रहती हूँ कि मैं कुछ आपको गुड न्यूज़ बता पाऊँ कि इस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ गया है, इसका रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपको पहले से ही बोला है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल रेडी रखिए और उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के रखिए, क्योंकि हमें 15 दिन का टाइम मिलता है ई-डॉसियर के लिए, जिसके अंदर हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑन की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी पड़ती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।